फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं। हरिओम यादव का अखिलेश यादव पर हमला, उपचुनाव में हार को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा गया। हरिओम यादव ने रामगोपाल यादव पर भी निशाना साधा। 2024 तक समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी, उनकी तरफ से कहा गया। हार का ठीकरा अखिलेश और रामगोपाल यादव पर फोड़ा गया। एक बार फिर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी पूर्व विधायक और बीजेपी नेता हरिओम यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी 2024 तक समाप्त हो जाएगी। आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार का ठीकरा उन्होंने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को फोड़ा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव अगर रामगोपाल यादव के चक्कर में रहे तो यादव वोटर भी बीजेपी की ओर चला जाएगा। खत्म किया अखिलेश जी ने, समाज खत्म किया और पार्टी खत्म की। ये तीनों चीजें एक शकुनी की सह पर अखिलेश ने खत्म कर दी। समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। 24 में एक सिंगल सीट समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में नहीं जीतेगी और इस देश में मोदी जी का, प्रदेश में योगी जी का झंडा फिर लहराएगा 24। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, लगातार विपक्षी पार्टियां तो सवाल उठा ही रही हैं, लगातार सब ये कह भी रहे हैं सत्ताधारी पार्टी की दूसरी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, यानी कि सपा भी समाप्त हो जाएगी। अब घर के लोग भी कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव के साथ अगर रहे तो फिर यादव वोट जो है वो भी खो देंगे। ठीकरा जो है अखिलेश यादव रामगोपाल यादव पर फोड़ा जा रहा है हार का। जी बिल्कुल, देखिए कि 2022 के चुनाव के समय से ही अखिलेश यादव के परिवार के लोग अखिलेश यादव के साथ ही नहीं थे। चाहे अपर्णा यादव हो, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी और 2022 के चुनाव के परिणाम आने के बाद चाहे राजभर हो, चाहे केशव देव मौर्य हो, इन सभी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनकी कार्यशैली पर तमाम सवाल उठाए थे। जिसके बाद अब उपचुनाव के बाद भी हमने देखा था कि राजभर ने साफ तौर पर कहा कि अब अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद अब कह सकते हैं आप मुलायम सिंह यादव के समधी हैं हरिओम यादव, उनकी तरफ से अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया गया है। इस हमले से आप समझ सकते हैं कि परिवार के लोग जो अखिलेश यादव के हैं उनका भी अब उनके ऊपर से पूरी तरह से भरोसा उठता जा रहा है। एक तरफ जहां तमाम कार्यकर्ता हैं जो उनके जो आह्वान पर जुटते हैं, तो वहीं अब परिवार के लोग भी उनके इन तमाम इरादों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। हरिओम यादव की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट कहा गया कि आने वाले 2024 चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर परिणाम लाएगी और अखिलेश यादव और सपा समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव को साफ तौर पर उन्होंने ठीकरा फोड़ते हुए इस पूरी हार का ठीकरा फोड़ा है। अखिलेश यादव पर पूरी तरह से हमला किया और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में कठिनाइयां और बढ़ेंगी, ये हरिओम यादव पूरी तरह से कहते हुए नजर आए। आप समझ सकते हैं चाहे पार्टी के भीतर हो चाहे पार्टी के बाहर हो, अखिलेश यादव की परेशानियां तकलीफें अब कम होती नहीं दिख रही हैं। उनके सहयोगी भी लगातार बीते दिनों उपचुनाव के खत्म हो जाने के बाद पूरी तरह से उनके ऊपर अमीक जमई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा पार्टी से। बहुत स्वागत अमीक जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। अमीक जी, लगातार बीजेपी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हरिओम यादव भले ही बीजेपी नेता हो लेकिन परिवार से संबंध सपा से है, समधी हैं। ऐसे में वो भी कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव जिस तरीके से चल रहे हैं, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि यादव वोट बैंक जो है वो भी बीजेपी में आ जाएगा और हार का ठीकरा अखिलेश यादव रामगोपाल यादव पर फोड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो माननीय अखिलेश यादव जी को आज उनका जन्मदिन है जी, बहुत बहुत बधाइयां उनको। इसके साथ साथ देखिए, ये कौन क्या कह रहा है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है कि इस अधिनायकवादी, संविधान विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी ये जो बीजेपी आरएसएस का मोर्चा है, 2022 में इसके खिलाफ कौन लड़ पाया? इसके खिलाफ जब पूरी ताकतें, चाहे वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, माननीय अमित शाह जी हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय योगी जी हो, उनके सामने अगर कोई एक उम्मीद बनकर पहाड़ की तरह से कोई खड़ा रहा तो माननीय अखिलेश यादव जी थे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या ये बात सही नहीं है कि 5 और 6 लाख के वोटों के अंतर पे आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है? क्या ये बात सही नहीं है कि 90 के आसपास सीटें समाजवादी पार्टी की, 100, 2000, 3000, 1500, आप लोग हार गए 2 सीटें, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं आप ही की बात को मैं रख रही हूँ कि लोगों की उम्मीदें हैं आप लोगों से भी, और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सत्ता में आने में कैसा लग गए? 70 साल लग गए। 70 साल तक इस विचारधारा का कोई पता नहीं था। हमारा ये कहना है कि देखिए, हार जीत
उसका आकलन होना चाहिए। वो हो भी रहा है, कहाँ हमसे कमियां रही, खामियां रही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि आज इस मुल्क में उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर उम्मीद है तो वो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद है। ठीक, उम्मीदें हैं माननीय अखिलेश यादव जी से। आलोक अवस्थी साहब भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं। आलोक अवस्थी साहब, जनता को जो उम्मीद है, यहाँ पर प्रदेश की जनता को जो उम्मीद है माननीय अखिलेश यादव जी से, वो ये कह रहे हैं। अमीक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जो बयान अभी हरिओम यादव जी का मैं सुन रहा हूँ, और वह उसी यादव परिवार से ही आते हैं। आप जानते हैं कि एक परिवार की पार्टी है जी, खाली रिश्तेदारी उनके जो है नेता बनते हैं। उन्होंने खुद ही उंगली उठाई है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि उनके सहयोगी दलों ने भी सब यही बात कही है कि वो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। आपने देखा होगा उनका कैसा व्यवहार रहा है मौर्य के साथ। चले आलोक अवस्थी साहब, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त हरिओम यादव साहब हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का जरा हम रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत आपका भी हरिओम जी। हरिओम जी, क्यों लगता है आपको ऐसा कि अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव जो हैं उनकी वजह से हार मिली और यादव वोट बैंक जो है 2024 में पूरी तरीके से बीजेपी पर शिफ्ट हो जाएगा और सपा पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, राम गोपाल यादव ने नेताजी का परिवार खत्म कर दिया। पहले नेताजी को खत्म किया, फिर माननीय शिवपाल सिंह जी को खत्म किया, अब धर्मेंद्र को आजमगढ़ ले जाके उसको भी खत्म कर दिया। राम गोपाल की वजह से अखिलेश और दोनों ने मिलकर परिवार खत्म किया, फिर यादव समाज को खत्म किया और उसके बाद पार्टी खत्म कर दी इन्होंने। और यादव इस समय दो राह पे खड़ा है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा कहाँ जाए। तो अब यादव मन बना रहा है धीरे धीरे 24 के चुनाव में आधे से ज्यादा यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और माननीय मोदी जी और योगी जी में आस्था प्रकट करेगा। ठीक, यादव साहब, लेकिन अमीक जमई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। वो तो कह रहे हैं अखिलेश एकमात्र उम्मीद प्रदेश में लोगों को नजर आ रही है जो कि टक्कर दे पाएगी बीजेपी पार्टी को, और उन्होंने 2022 में अच्छी टक्कर दी भी। देखिए, कोई टक्कर अधिकतर यादवों में, मुसलमानों में ये था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लोगों में भ्रम था, इसलिए वोट दे गए। मुसलमान 24 में जाएगा कांग्रेस में और यादव जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, और अखिलेश को 24 में सिंगल सीट नहीं मिलेगी। अगर राम गोपाल की राय मानते रहे अखिलेश तो अमित जमई से राम गोपाल की अगर राय मानते रहे तो अखिलेश यादव को सिंगल सीट नहीं मिल पाएगी 2024 में पूरी तरीके से सपा। अमित जी, देखिए, जनाबे अली को यादव समाज की बहुत चिंता है, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में यादव समाज को चुन चुन कर जिले वाइज उनके इनकाउंटर्स हुए। यादव पिछड़े समाज के अंदर आता है। जो आरक्षण जिसकी वजह से ये जो हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, मैं इनकी बड़ी सम्मान करता हूं, जिनकी वजह से ये कुर्ता पजामा माड़ी लगा के टहलते हैं ना, मंडल कमीशन आरक्षण जो माननीय नेताजी और माननीय कर्पूरी ठाकुर साहब, माननीय लालू जी की वजह से इस देश में हो पाया, उस आरक्षण विरोधी बीजेपी आरएसएस को यादव समाज चिमटे से भी छूने वाला नहीं है। क्या ये बात इनको पता नहीं है? आरक्षण का विरोधी कौन है, पिछड़ा विरोधी कौन है? माननीय अखिलेश यादव जी को सिर्फ यादव होने के नाते बीजेपी आरएसएस ने उनके मकान को गंगा जल से धुलवाया है। पूछिए, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, रिश्तेदार परिवार के होते हैं, मेरी निजी बात है, घर की बात है, मैं सम्मान करता हूं कि क्या सिर्फ यादव होने की वजह से, शूद्र अछूत होने की वजह से यादव समाज को बीजेपी आरएसएस ने घर नहीं धुलवाया? यादव समाज बीजेपी आरएसएस में जाएगा? आपको जाना है जाइए, अरे एमएलए एमपी बनिए, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का रिश्तेदार वही है जो उनकी विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। हरिओम यादव जी, सुन रहे होंगे अमित जवाई जी आपको, आप जरा जवाब दीजिएगा। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, ऐसा है, ये अखिलेश की पिछड़ों की बात बता रहे हैं। हाँ। अखिलेश ने आज तक पिछड़ों के लिए कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई नेताजी ने लड़ी थी, लालू जी ने लड़ी थी। उस लड़ाई को अखिलेश ने प्रोफेसर के कहने से खत्म कर दिया। पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले मुलायम सिंह यादव थे, लालू यादव थे, शरद यादव थे। इन्होंने पूरे देश में पिछड़ों को आरक्षण दिलवाया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि यादव बीजेपी में जितना सम्मान यादवों का है उतना समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में यादवों का शोषण हुआ था, यादव परेशान था। यादवों को कहीं भी अच्छी पोस्टिंग पे हम इनसे पूछना चाहते हैं, पूछिए। जमाई साहब, देखिए घर के हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं बीजेपी में ज्यादा सम्मान मिला, आप लोग सम्मान ही नहीं दे पाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो हमारा वोट परसेंटेज है,
माननीय नेताजी के ही तो फर्जंद हैं, बेटे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, अलग तो नहीं है। हमने कहा अगर सरकार हमारी 22 में जो हम थोड़े से वोटों से 5 लाख वोट 6 लाख वोटों से हम रह गए, हमारी सरकार जिस दिन बनी होती उसी दिन पूरे उत्तर प्रदेश में नए सिरे से जातिवार जनगणना हम कराते। और ये जो आरक्षण है, जो मौके हैं, पिछड़े का मतलब सिर्फ यादव नहीं होता है, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। हमारी सरकार होती तो हम जितनी भी आबादी के हिसाब से जो हक हकूक सम्मान है माननीय अखिलेश यादव जी देना चाहते थे और सरकार बनने पे हो जाता। अब देखिए एक बात उर्दू में एक शेर है, बात बन जाए तो बात बिगड़ जाए, बात बन जाए तो लोग कहते हैं क्या क्या, बात बन जाए तो लोग कहते हैं क्या क्या, बात बिगड़ जाए तो लोग क्या क्या नहीं कहते। तो आज इस अंधेरे में जब संविधान पे, जब हमारे सामाजिक न्याय पे बीजेपी आरएसएस ने हमले किए हैं, पिछड़ों के हक हकूक मारे हैं, मतलब ये स्टैंप बना के आप अगर बीजेपी आरएसएस में यादव को खड़ा कर दिया जाता है, यादव स्टैंप है, यादव मार्शल कौम है, यादव हक हकूक के लिए दूसरों के लड़ने वाली कौम है, और ये ले जाना चाहते हैं। आपको जाना है जाइए, लोकतंत्र में सबको हक है, सम्मान है कि आप किसी भी दल को चुन सकते हैं। लेकिन आलोक अवस्थी साहब पिछड़ों का सम्मान नहीं करते, आरक्षण विरोधी आप हैं, तमाम आरोप जो है वो अमीक साहब की तरफ से लगा दिए गए हैं आप पर, बीजेपी पर। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है अमीक जमई की बात सुन करके कि वो एक जाति विशेष को लेकर कई सारी बातें कह रहे हैं, यानी कि ये स्पष्ट रूप से तय है कि अमीक जमई की पार्टी सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी तक सीमित करना चाहता है, जबकि मुलायम सिंह यादव सभी दलों के सभी जातियों के नेता थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री वह भी पिछड़ी जाति से आता है, गरीब का बेटा है और सर्वोच्च पद पे है, देश के सर्वोच्च पद पे है। भारतीय जनता पार्टी तमाम सभी सामाजिक समरसता को देखते हुए सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से चलती है। हम कभी भी जाति में बाढ़ के समाज को नहीं देखते, हम गरीब की उन्नति के लिए काम करते हैं। हम जहाँ तक की बात अभी हरिओम यादव जी के बयान की हो रही थी, उन्होंने स्वयं जो है अपमानित होने के बाद परिवार को छोड़ा। मुलायम सिंह यादव जी की जो बहू है अपर्णा यादव ने भी जो है तमाम आरोप लगा करके अखिलेश यादव को छोड़ा। तो अखिलेश यादव के अंदर ये कमी है कि वह नहीं चाहते कि घर के परिवार के अंदर यानी कि परिवार के लोग जो है वो भी यहाँ पर बीजेपी इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल चले, बहुत शुक्रिया आपका हरिओम जी, आपका भी। अमित जमई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।